आज हम पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यानी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है इसमें क्या लेते हैं, दो प्लेट ऐसे लेते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हो। ऐसे दो प्लेट एक्स वाई लिया गया है, एक्स और वाई। मान लें इनका जो एरिया है, इनका जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। इसके अंदर मान लें के परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। अगर हम इसके प्लेट को, एक्स वाले प्लेट को किसी प्रेरण कुंडली के द्वारा अगर हम प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो जैसे ही इसको हम प्लस क्यू चार्ज देंगे, जो दूसरा वाला प्लेट वाई है, प्रेरण के कारण यानी इंडक्शन के कारण इसके अंदर वाले सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा और बाहर वाले पर प्लस क्यू। और जब इसको हम अर्थ से जोड़ देंगे तो जैसे अर्थ से जोड़ेंगे यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसके प्लस क्यू को समाप्त कर। मतलब यहां पर दो प्लेट आपको प्राप्त हुआ, एक्स वाले पर प्लस क्यू चार्ज, वाई वाले पर माइनस क्यू चार्ज है और इनके बीच की डिस्टेंस डी है। और इसके अंदर के परावैद्युतांक का यानी के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। हमने पढ़ा है पहले कि अगर दो प्लेट हो, एक प्लस एक माइनस, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो E बराबर होता है सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। हमें निकालना है धारिता C। धारिता कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि धारिता C बराबर क्या होता है, Q बाई V। Q का मतलब आवेश, तो आवेश तो हमको पता है, इस पर Q आवेश है, इस पर माइनस Q आवेश, तो आवेश तो पता है। हमें पता क्या करना है, V। V का मतलब होगा इन दोनों प्लेटों के बीच का वैद्युत विभवांतर। तो वैद्युत विभवांतर अगर पता हो जाए तो वैद्युत विभवांतर से हम आवेश में भाग दे देंगे और जब भाग देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, धारिता। अब देखिए V कैसे निकालेंगे। V निकालने के लिए पहला E निकाल लें, E से V निकाल लें और जब V निकल जाएगा तो इसमें लाकर के वैल्यू रख देंगे, C की वैल्यू निकल जाएगी। तो पहला उद्देश्य हमारा ये है कि हमें निकालें कि इनके बीच यानी इन दोनों प्लेटों के बीच कितना वैद्युत क्षेत्र है। तो इन दोनों प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E, वो E बराबर होगा सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? सिग्मा है आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बाई A, यानी एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को ही हम आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो सिग्मा की लाकर के वैल्यू रखें तो हो जाएगा Q बाई के एप्सिलॉन नॉट E। ये E की वैल्यू निकल आई। अब हमें क्या निकालना है, V। V का मतलब इन दोनों प्लेटों के बीच का वैद्युत विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वैद्युत विभवांतर V बराबर क्या होता है, E इंटू डी।
ई की ला करके वैल्यू रखे, ई की वैल्यू कितनी है, क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। अब भाई v निकल आया। अब जैसे v मिला क्या करेंगे, q में v से भाग दे देंगे, जो आएगा वही संधारित्र की धारिता होगी। तो संधारित्र की धारिता C बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई V की ला करके वैल्यू रखें क्यू डी बाई के एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, C इक्वल टू आएगा के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब देखें, अगर मान लो इसके अंदर दोनों प्लेटों के बीच निर्वात हो या वायु हो, वैक्यूम हो या एयर हो, तो उस कंडीशन में वैक्यूम या एयर के लिए के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 होती है। तो उस कंडीशन में इस संधारित्र की जो धारिता होगी उसको हम C नॉट से शो करेंगे। तो C नॉट इक्वल टू क्या होगा, जहां के है वहां 1 कर दें तो आएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये C0 बराबर हो गया। C0 का मतलब है जब बीच का माध्यम निर्वात हो या वायु। यहां से देख सकते हैं कि वायु संधारित्र के लिए जो धारिता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। क्षेत्रफल जितनी अधिक होगा उतनी ही धारिता अधिक होगी। डी पर डिपेंड करता है, डी का मतलब बीच की दूरी पर, दूरी जितने ही कम होगा उतनी ही इसकी धारिता अधिक होगी। और अगर इसे देखते हैं तो यहां देखिए सी के पर भी डिपेंड करता है, यानी माध्यम के परावैद्युतांक पर भी डिपेंड करता है। अगर बीच में आपने कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया है तो हम जानते हैं किसी भी परावैद्युत पदार्थ यानी कुचालक पदार्थ का जो परावैद्युतांक होता है वो 1 से बड़ा होता है, और निर्वात या वायु के लिए के का मान 1 होता है। तो इसलिए जब भी आप कोई परावैद्युत पदार्थ इसके अंदर भरेंगे तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। तो ये 3 चीज पर डिपेंड करता है, एक तो क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, बीच की दूरी पर डिपेंड करता है, और दोनों प्लेटों के बीच जो परावैद्युत पदार्थ भरे हैं उसके परावैद्युतांक पर भी डिपेंड करता है।